और उनकी आज्ञा से मैं विधिवत सर कार्यक्रम आरंभ करने जा रही हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से हम अपने माननीय उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री जी का, प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी का पूरे परिवार की ओर से स्वागत करती हूँ और बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि शिक्षा मंत्री के रूप में जहाँ वे नित्य प्रति हमारी शिक्षा के प्रति अग्रसर हैं, चिंतित हैं, दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री के रूप में उनकी छत्र छाया में हम सभी गर्व से सुखी हैं, सुरक्षित हैं और इस महाविपदा के समय ससम्मान जीवित हैं। आज का जो त्रिदिवसीय वेबिनार है, जिसकी का विषय इनोवेटिव टेक्निक्स इन एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इन कोविड-19 ट्रांजिशन है, यानी कि कहीं कल को बेरोजगारी की समस्या हो तो उसके पहले हम उद्यमिता के लिए विचार कर लें। इस विषय का जो प्रेरणा स्रोत है वो इस समय जो हमारे विश्वविद्यालय में इतनी जो ऊर्जा के साथ जो गतिविधियां हो रही हैं, माननीय कुलपति महोदय के दिशा निर्देशन में प्रेरणा स्रोत वहां से है। क्योंकि कोई भी संकट की स्थिति हो तो दो ही परिस्थितियां हो सकती हैं, या तो हाथ पांव छोड़ के बैठ जाएं या उसको एक अवसर के रूप में देखकर हम नव सृजन के साथ, नए उत्साह के साथ उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल करके रोज एक नया कामयाब कार्य करें। और ऐसा अगर हमारे ऊपर कोई दिशा निर्देशन करता है, जो कि पहले दिन से इस प्रकार की पॉजिटिविटी हमको मिल रही है कि हम एक नई पहचान के साथ लखनऊ विश्वविद्यालय आगे बढ़ रहा है। शायद यही कारण है, सबके बेसिक पीछे हमारे कुलपति महोदय का होता है, लेकिन वो हर डिपार्टमेंट को अपनी सोच के माध्यम से बढ़ाते हैं। यही कारण है सर कि आज विश्वविद्यालय जो आम दिन शायद ना कर पाता, ये नई पहचान अपनी ना जान पाता, वो हम अलग अलग विरले काम कर रहे हैं। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ने सर इस महामारी के दौर पे एक ल्यूचन का एक बना डाला उन्होंने सैनिटाइजर। हमारे आयुर्वेद में ल्यूराम बना डाला सर, जो इम्यूनिटी को बढ़ाए अपने। और संस्कृति विभाग ने सर आज अभी एक चलती फिरती, आप उसको ऑन करिए सर, तो चलती फिरती बड़ी इंटरेस्टिंग मैगजीन निकाल डाली कुलपति महोदय। साथ में कम्युनिटी के भी प्रति जो भी कुछ कर सकते हैं, ई किचन उन्होंने अपनी कम्युनिटी किचन भी बनाई है, जिसके शायद 1 महीना पूरा होने वाला है, जो वो स्वयं उसका निरीक्षण करके चीजों को पहुंचा रहे हैं। और यही नहीं, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि अकादमिक उन्नति। मुझे लगता है कि जो होड़ लगी हुई है इस समय अकादमिक एक्टिविटीज का, ऐसा हम लोग ने सर पहले कभी अनुभव नहीं किया। सब में पॉजिटिव क्वालिटी के साथ, क्वांटिटी नहीं सर, क्वालिटी के साथ ई कंटेंट्स जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं। यूट्यूब चैनल सर जो हमको नहीं पता था सर, वो एक सहज अच्छी चीज हो गई है, हाईटेक हो गया है। बच्चों से हम कनेक्टेड रहें, इसलिए वीसी साहब ने कंपल्सरली सर एक ओपीडी और ट्री, ताकि हम जैसे ओपीडी डॉक्टर सर 1 to 1 करता है, तो हम भी बच्चों के साथ उनकी समस्याओं को सुने और 1 to 1 स्केल पे रहें, ऐसी व्यवस्था करी है। और चूंकि वेबसाइट के थ्रू हो रहा है, तो सबसे पहले तो उन्होंने वेबसाइट को रिवैम्प कराया है। शायद हिंदुस्तान में लखनऊ विश्वविद्यालय पहला है जिसने कि सर पीजी कोर्सेज को इस समय सीबीसीएस सिस्टम का, आप देखिए समय का कैसा उन्होंने हम सबको एक और बढ़ा दिया है कि पॉजिटिविटी के संग हम एकेडमिक एक्टिविटीज में बहुत तेजी से लग गए हैं। असंख्य एमओयूज हैं, पढ़ेंगे तो सारा समय इसी में निकल जाएगा, लेकिन ये सारी सब व्यवस्थाओं के साथ एक नई पहचान के संग हम उभर रहे हैं। विश्वविद्यालय जो एक दूसरी तरह से शायद इस नए परसेप्शन के संग नहीं देखा जाता है, इस बात से हम सिद्धता के साथ प्रमाण के संग ये कह सकते हैं इस बात को कि मात्र 2 महीने के अंदर हमारी जो इसकी जो साइट्स होती है टेक्निकल वाइड, हमने 45 लाख, सर 45 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है कि हमारी जो वेबसाइट को, जैसे हम लोग क्रिकेट के स्कोर को पहले तो मैं स्वयं सर कभी नहीं देखती थी, लेकिन अब क्रिकेट के स्कोर की तरह हमको एक लगता है आज कितना स्कोर हुआ। हमारी वेबसाइट इतनी प्रचलित है और तब तक नहीं हो सकती जब तक कि सर आप स्वयं उसको क्वालिटेटिवली रूप ना दें जो दिया जा चुका है, और जिसके लिए वीसी साहब स्वयं उसमें लगे रहते हैं। माननीय आप उप मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के इतने ऊंचे उस पे हैं, लेकिन आप हमेशा लखनऊ विश्वविद्यालय को एक परिवार के रूप से बहुत ही प्रेम भाव से हम सभी को स्वीकार करते हैं और बहुत गर्व होता है कि बस एक मात्र कहने से, सहजता से आप हमारा
निमंत्रण स्वीकार करते हैं और हमेशा हमको सम्मान देते हैं, स्वयं उपस्थित होके। इस बात से हम गर्व जितने उससे कहीं ज्यादा इस बात को महसूस करते हैं, सीखते हैं कि चाहे आप कितने भी बड़े पद पे हो, लेकिन आपको किस प्रकार से परिवार से स्नेह बनाएंगे तो मजबूती बढ़ेगी। हम इसी पारिवारिक संबंध के कारण कुछ बातें आपके सामने जरूर लाना चाहेंगे 1 मिनट में। ये जितनी चीजें आपको नजर आ रही हैं सर, ये शायद किसी की भी कुशल निर्देशन में कोई भी कर ले जाए अगर उसके पास पॉजिटिविटी थिंकिंग है। लेकिन विश्वविद्यालय में सर एक बहुत चीजें ऐसी हो रही है जो इनविजिबल है, शायद वो कुलपति महोदय ने भी एहसास नहीं किया, जो हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं कि हमारा विश्वविद्यालय एक बड़े सुदृढ़ परिवार के रूप से आगे बढ़ रहा है। 35 वर्षों के अनुभव में मैंने नहीं देखा सर कि 2 महीने के अंदर कम से कम 6 बार कुलपति महोदय ने स्वयं कह करके कि मैं सीडीसी भी हूँ, 170 कॉलेजेस की 6-7 बार उन्होंने मीटिंग बुलाई और उन्होंने परिवार के रूप में बिसाइड्स सम सीरियस एकेडमिक पॉलिसी दैट इज ऑफ कोर्स प्रायोरिटी है, उसके अतिरिक्त ये सारे ई कंटेंट्स के लिए सब चीजों के लिए उनको प्रेरणा दी। और हर दूसरे दिन मुझे एक कॉलेज से फोन आते रहते हैं कि मेरी वेबसाइट देखिए जो सबसे अच्छा है, ई कंटेंट्स हो रहे हैं, यूट्यूब हो रहे हैं विद्यालयों के माध्यम से। ये एक बात है। उससे बड़ी बात क्या है सर, जो इनविजिबल है और जो सबसे ऊपर हमारी यूनिवर्सिटी को ले जाएगी, आज नहीं तो कल ले जा चुकी है, कि कहीं ना कहीं महिला वर्ग एक बहुत इनविजिबल शांति से एक का भाव हम लोग महसूस है। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे परिवार के जो मुखिया हैं, हम उनको अपनी कोई भी बात निसंकोच किसी भी समय उन तक पहुंच के प्रेम भाव से कह सकते हैं, वो सुनते हैं। ये सर कभी नहीं हुआ। और अगर कोई इंस्टीट्यूशन अकादमिक तौर से अगर कोई भी हो सकता है, लेकिन सांस्कृतिक तौर से, भावनात्मक तौर से साथ में अगर इस प्रकार से मजबूत हो जाए तो पक्की बात है सर, लखनऊ विश्वविद्यालय के समकक्ष आज की तारीख में तो कोई भी नहीं होगा, क्योंकि शैक्षिक में हम आगे पहुंच गए। ये चीजें लोग नहीं कर सकते हैं। आते ही उन्होंने पर्यावरण पे चिंता करते हुए सर, आपको जानकारी है कि वृक्षारोपण के माध्यम से पूरा सर हम लोग एक रिकॉर्ड बना चुके हैं। और भी चीजें हैं जो बहुत सारी सामने आ रही हैं, वो भी हम कर रहे हैं। और इस समय अभी तक हमारे पास आपके आने के आदर में हमारे जितने भी डीन्स हैं हमसे जुड़ चुके हैं सर। हमारे बीच में सर साइंस और कॉमर्स के संकाय अध्यक्ष सोमेश शुक्ला जी हैं, लॉ के सीपी सिंह जी हैं, एजुकेशन की प्रोफेसर तृप्ता त्रिवेदी जी हैं, फाइन आर्ट्स के आलोक कुमार जी हैं, और स्टूडेंट वेलफेयर की बहुत ही कर्मठ हैं हमारी प्रोफेसर पूनम टंडन जी आ चुकी हैं। सारे हेड्स, विशेषकर सर हमारे भी डिपार्टमेंट्स के जितने हेड्स हैं सब आ चुके हैं पूरे विश्वविद्यालय के। डॉक्टर साहब हमसे जुड़ चुके हैं, आईपीपीआर सेक्शन के जुड़ चुके हैं सर। हमारे बीच में हमारे अग्रणी प्रोफेसर डॉक्टर नीरज जैन जी और विनीत कुमार जी भी बहुत पहले सर शुरू में ही जुड़ गए थे। पूरे स्टेट से सर, हिंदुस्तान के कर्नाटक, मध्य प्रदेश से वो लोग हमसे जुड़े हुए हैं। और हमें बहुत गर्व हो रहा है आपको बताते कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से बहुत सारे डेलीगेट जुड़ गए हैं। चूंकि लिस्ट बहुत लंबी है, इस सत्र के बाद हम सबका सम्मान स्वागत करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। अभी चूंकि छोटा सत्र है, इस वजह से ये डेलीगेट्स को हम बाद में आपको जरूर करेंगे स्वागत। हमारे एक्स प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर ए.के. सिंह गुप्ता जी भी आ चुके हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी, मेंबर प्लानिंग कमीशन के मेंबर रह चुके हैं, वो भी हमसे जुड़ चुके हैं। और सर आपके आने के लिए हमारे टीम मेंबर्स में इस समय संजय मेधावी जी ने इंटरनेट, हम लोग 4 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंटरनेट संभाला हुआ है। हमारे जो बहुत कर्मठ ग्रुप मेंबर्स हैं, संजय मेधावी जी, सुनीता श्रीवास्तव जी, अनूप कुमार जी, वैशाली सक्सेना, प्रधान मैम, गौरी सक्सेना, श्रुति जी और एम के अग्रवाल जी, हम सभी लोग सर आपके आने से बहुत ही हम लोग का उत्साहवर्धन है। और अब हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि जो ये वेबिनार में 3 दिन में जो भी कुछ हम विचार मंथन करेंगे, उसके द्वारा सर जो विचारों का नवनीत उत्पन्न होगा, उससे अवश्य ही, उसके सोपान से अवश्य ही समाज में, शिक्षा जगत में और राज्य सरकार, केंद्र सरकार को उनकी नीतियों से हम जरूर लाभान्वित कर पाएंगे। इस प्रेरणा के साथ, इस मंतव्य के साथ, ये बहुत सीरियसली ये वेबिनार किया जा रहा है, ये साधारण तरह से नहीं होगा, बहुत सीरियसली करा जा रहा है। आपको हम आश्वासन देते हैं कि इन नीतियों से आप अवश्य, आपको प्रसन्नता होगी। इसके साथ मैं विनम्रता से अपने कुलपति, अपने परिवार के मुखिया कुलपति, माननीय कुलपति महोदय से निवेदन करती हूँ,
प्रोफेसर आलोक कुमार राय जी, फिर वो विधिवत हमारे उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत। Thank you, madam. Madam was too generous and too kind in her deliberations, but then she did one thing wrong, and all that I had to say she already spoke. So there is hardly anything left to me besides providing a formal welcome to our Honorable Deputy CM Sahab. But then, most respected Professor Dinesh Sharma ji, Honorable Deputy Chief Minister and Higher Education Minister, Government of Uttar Pradesh, our Director, CPC, Professor Madhurima Lal Madam, our esteemed deans from respective faculties, head of departments, the organizing committee members, and their friends. This program actually is, in a way, in contrast to what I actually thought of, because my initial conception was that on one fine day, I'll invite Honorable Deputy CM Saab to come to the university in my presence for a centennial address. And that is what my plan was. This I had discussed with Honorable Her Excellency Chancellor of the University, Honorable Chief Minister Saab, and I thought I probably had shared this view with Honorable Deputy CM Saab, that I wanted them to come talk to all the faculty members and even non-teaching staff and share their vision of higher educational institutions, especially as a centennial lecture, which we would record and place it on our institution website. But then I was privileged to get an opportunity to witness and listen to his address. But then this address is confined onto a particular topic, so that will certainly restrict our exposure to his wisdom also. But nevertheless, this is certainly a great opportunity for us, and first for me to listen to him on a formal topic. Because he belongs to this university, he belongs to our domain area, so I'm quite eager to listen to him. One thing also I should say this and mention that I have not met him many a time, but then whatever opportunity I found to meet him, I found him to be extremely empathetic, emotional, and subsequently contributing to the good of the institution. Rather two information that I should share is that on one fine day I requested him कि सर हमारे यहाँ लड़कियों के टॉयलेट का बड़ा प्रॉब्लम है और आप सर कुछ करिए। तो उन्होंने कहा कि बताइए क्या कर सकते हैं। हम लोगों ने एक प्रपोजल हमारे एसडब्ल्यू ने हमको दिया था कि 5 लाख में हम करीब एक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं जो 5 सीटर होगा और अच्छा बढ़िया बना होगा। तो इमीडिएटली इन्होंने हमसे कहा कि साहब आप प्रस्ताव दे दीजिए, और हम लोगों ने प्रस्ताव दिया। मैं बहुत हर्ष के साथ इस मंच पर बता दूं कि सर हम लोगों को परसों वो चिट्ठी मिल गई है जो फाइनली सैंक्शन हो गया। तो 5 टॉयलेट हमको हमारे विश्वविद्यालय को सर के कंट्रीब्यूशन से मिल रहा है। फिर हमको एक और चिट्ठी मिली सर, इसमें मेरा एक थोड़ा निवेदन भी आपसे है, एंड दैट इज कि वो चिट्ठी इस सॉर्ट ऑफ हम लोगों को शायद ना मिले। मैंने फिर एक बार रिक्वेस्ट किया कि हमारे पास क्योंकि फॉर्मल कोई कंप्लीटली फुली इक्विप्ड एम्बुलेंस नहीं है। मैंने जब आपसे शेयर किया तो आपने वेरी काइंडली एंड वेरी रेडीली एग्रीड टू कि हाँ आप उसको ऐसे ऐसे करके कर दीजिए, हम लोग उसको भी कोशिश करते हैं कि हो जाए। हमको चिट्ठी आ गई है, लेकिन चिट्ठी समहाउ कुछ ऐसी बनी है जिसमें शायद हमको ना मिल पाए। तो कल हमने वो चिट्ठी भी फॉरवर्ड करी है टू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी, बट समहाउ सर वो आप दिला देंगे तो इट विल बी अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू योर स्टूडेंट्स। बट देन मैडम ने बहुत सारी चीजें बता दी कि हम लोगों ने, जैसा हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हमको कोरोना से वी डू नॉट हैव गॉट बॉग डाउन विद द pressure that comes out of this corona. Rather, we are going to contest it, we are going to fight it. And I should assure you, sir, that you'll be happy to know that your institution is fighting hard and coming out with flying colors in this extremely adverse time that पूरी दुनिया जिससे बहुत ज़्यादा व्यथित और दुखी है। हम लोग बहुत हंसी खुशी अपना काम कर रहे हैं और जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। ऐसे एरिया में काम कर रहे हैं जहां पे हम शायद उतना अदरवाइज रेगुलर डेज में हमको शायद उतना समय और ऊर्जा न मिल पाती।
इसके बहुत सारे आयाम हो सकते हैं, जैसा मैडम ने खुद ही बहुत डिटेल में सारी चीजें बताई, तो उस पर तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि कुछ हम लोगों ने ऐसे काम भी किए जो अदरवाइज मुश्किल थे, विद रिस्पेक्ट टू से एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन हो, बहुत बहुत मैसिव लेवल पे उस पर काम कर रहे हैं, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन का काम है, प्रोसीजरल सिंप्लीफिकेशन का काम है, ऑटोमेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शनल एरियाज का काम है। ये इतना इलैबोरेट टाइम हमको शायद ना मिलता इसको एड्रेस करने के लिए। Website and then virtual cultural magazine or e-newsletter, these were something that madam has already talked of. On one area जो हम सब इस विषय में काम करना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी टू कम्युनिटी कनेक्ट किस तरह से कितना स्ट्रेंथन हो सके, इस पर हम लोगों ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए थ्रू आर एनसीसी, थ्रू आर एनएसएस, और एक इनिशिएटिव लिया, ऑफ कोर्स ये सोसाइटल कोऑपरेशन के वजह से ही पॉसिबल है, बहुत सारे हमारे टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ उसमें अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आई शुड mention the name of Professor Manuka Khanna, Chief Provost, and Professor Amita Kanojia, Madam, who is the Provost of the hostel. For a special mention is required for the community kitchen that is serving, and I ensure कि उसमें हम किसी मीडिया वाले को ना ले जाएं। हमारा उद्देश्य उसका ये मीडिया गेन करना नहीं है, कतई पॉपुलैरिटी, और किसी ने एक दिन एक अखबार में छाप दिया जरूर, तो वो किसी फैकल्टी ने, मैंने किसी को शेयर किया, उसने अपने स्टेटस पे लगाया, तो वहां से फोटो ले ली और अपने से कुछ स्टोरी बनाई। अदरवाइज हम ये नहीं चाहते कि इस तरह की चीजें जो हमको हमारे सामाजिक सरोकारों से जोड़ती हूँ और हमको ज्यादा एक सेंसिटिव इंस्टीट्यूशन बनाती हूँ, ये चीजें प्रचार के लिए इस्तेमाल हों। तो हम लोग सब लगभग 35,000 लोगों को अब तक फीड कर चुके हैं लगभग। आप संस्था के हैं और आप you are honorable deputy chief minister of the state, so we are sharing, I got a platform where I can share this information with most of the esteemed colleagues of the university also. So और एक बड़ी अच्छी चीज आपको शायद ये जान के बहुत अच्छा लगे कि एक दिन हमको कहीं किसी ने चावल दिया था, और वो चावल हमारी प्रोवोस्ट मैडम ने कहा कि सर ये चावल तो बहुत अच्छा नहीं है। हमने कहा मैडम अब सीमाएं हैं हम सबकी, तो इसमें देखिए, उन्होंने एक बड़ी मार्मिक लाइन कही, उन्होंने कहा कि सर हमको वो नहीं खिलाना चाहिए जो वो खाते हैं, हमको वो खिलाना चाहिए जो हम खाते हैं। एंड इवन इफ यू आर गोइंग टू स्पेयर समथिंग एक्स्ट्रा, इट इज एक्चुअली वेरी टचिंग लाइन। सो वी आर डूइंग आवर बिट, वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद द सोसाइटी, एंड वी आर ट्राइंग टू प्लेस दिस इंस्टीट्यूशन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन which is extremely sensitive to societal cause. With respect to e-content and online study material, I should share that your institution has been a pioneer institution in the country, and I very proudly say this, simply boasting on the competence of the esteemed faculty members that this institution has. And we were the pioneer, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी संस्था का, लेकिन बहुत बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ने वो काम तब शुरू किया जब हमारा वो काम लगभग मैच्योर हो चुका था, और तब उन लोगों ने अपने यहाँ चिट्ठियां भेजी कि टीचर्स ऐसा करें। उसमें भी हमारे कंटेंट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पहलू ये था कि हम लोगों ने अपने ऑनलाइन कंटेंट को ओपन एक्सेस फॉर्म में रखा, जिससे कि जो भी छात्र, न सिर्फ हमारे विश्वविद्यालय का छात्र बल्कि हमारे एसोसिएट कॉलेजेस का ही छात्र नहीं, बल्कि देश विदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई भी छात्र, जब वो आजकल कंटेंट के लिए लोग गूगल में टाइप करते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, वो ऑप्शन में हमारी यूनिवर्सिटी का भी ऑप्शन ऊपर के हिट में आके और हमारे टीचर्स को एक अच्छा, उनके मेधा को, उनके ज्ञान को व्यापक एक अवसर प्रदान कर रहा है, दैट आई कैन वेरी प्राउडली बोस्ट। जैसे एक एग्जांपल मैं बताऊं, हमारे यहाँ जियोलॉजी के प्रोफेसर हैं, हमारे कुल 200 बच्चे भी नहीं है जियोलॉजी के, और उनके वीडियो लेक्चर का हिट 2000 के आसपास का है। तो इसका मतलब उसको बहुत सारे दूसरे लोग देख रहे हैं और पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे हम इनिशिएटिव्स हम लोगों ने लिए। स्पेशली हमारा सिर्फ लॉकडाउन पीरियड के दौरान हमारे पास 3000 से ज्यादा यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट हुए। हमारे पास ओवर 16,000 प्लस स्टूडेंट्स, उनमें से बहुत सारे के पहले से बने हुए थे। रिमोट एक्सेस के लिए हम लोगों ने उनका 3000 से ज्यादा लोगों का बनाया, सो दैट दे कैन एक्सेस ओवर 9,700 e-books we have and several 8,000 plus e-journals which they can access। और इसके लिए हम लोग एक, जैसे लाइब्रेरीज में आमतौर पर होता है टेक्स्ट बुक सेक्शन है, रेफरेंस बुक सेक्शन है, रेयर बुक सेक्शन है, जर्नल्स का सेक्शन है, ई बुक्स का सेक्शन है, इसी तरह से हम लोग एक सेपरेट सेक्शन क्रिएट कर रहे हैं
जो हमारे अपने टीचर का क्रिएट किया हुआ कंटेंट होगा। इसको सब्सिक्वेंटली लीवरेज करने के लिए पूरे सप्लाई चेन का हम फायदा ले सकें, इसके लिए हम लोग ये भी शायद बहुत सारे टीचर्स का इनकरेजिंग रिस्पॉन्स है कि हम ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी क्यों नहीं, डिप्लोमा प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। इस विश्वविद्यालय में डिप्लोमा प्रोग्राम्स पहले चला करते थे, बाद में उसका स्वरूप बदला, वो एड ऑन में हो गए। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि आप इसको वापस चला सकते हैं। तो कैन वी थिंक ऑफ कि कैन वी स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द टू अर्लियर मॉडल्स and come up with a new product which is an online format. Now that our teacher got the taste of developing online content, हम उस ऑनलाइन कंटेंट और वो तमाम नेगेटिव्स जो उसके साथ अदरवाइज आते, उसके बीच में एक बैलेंस स्ट्राइक करके हम ये ऑनलाइन मॉड्यूल कैसे शुरू कर सकते हैं, इसके लिए कमेटी बनी है। वेरी शॉर्टली वी आर गोइंग टू फाइनलाइज समथिंग। तो सर आपका लगातार मार्गदर्शन मिलता रहता है मुझे और पूरे विश्वविद्यालय को। यहाँ सर कम से कम मैं एक बात और बताऊँ, कम से कम 300 से ज्यादा टीचर हैं जो मेरे पास जब आते हैं तो आपका नाम लेके ही आते हैं। तो इसलिए आई कैन अंडरस्टैंड कि हाउ डियर यू आर टू ऑल दीज पीपल। और ये बहुत ग्रेसफुल जेस्चर है आपके पार्ट पे कि आप एक छोटे से कार्यक्रम के लिए आए। With respect to this, I would certainly like to share one thing कि हमने मैडम से बात की है, हमारे डायरेक्टर CPC मैडम से, कि आप मैडम बिकॉज हमारे यहाँ प्लेसमेंट सेल जरूर है, हम एक एंटरप्रेन्योरशिप सेल चाहते हैं और उसका कंप्लीट वैल्यू चेन चाहते हैं। कंप्लीट वैल्यू चेन का मतलब हमारा एक कोई इंक्यूबेशन सेंटर भी हो जिससे हम छोटे छोटे आइडियाज को मटीरियलाइज करें। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है, वो चाहे मुद्रा योजना के तहत है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स हैं, स्किल इंडिया की स्कीम्स हैं, इन सारे का एक कंबाइंड वैल्यू चेन हम क्रिएट कर सकें। तो एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल एक्सक्लूसिवली इस विश्वविद्यालय में हो, मैडम ने मुझे प्रॉमिस किया है और मुझे लगता है जल्दी ही वो करेंगी। एक और इसी के तहत आज सुबह ही मेरी EDI में किसी एक व्यक्ति से बात हुई, एक बड़े सीनियर रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति से, who will help us also in developing some kind of incubation center also. Besides, हम ये भी चाहते हैं कि एक एक्सक्लूसिव वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप सेल हमारे पास हो, जो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड होगा। मुझे लगता है हिंदुस्तान में किसी यूनिवर्सिटी के अंदर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप सेल नहीं है। हम लोग इस तरह की बहुत सारी इंडिविजुअल प्लेसमेंट्स को तो प्रमोट कर रहे हैं। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पर हम लोगों ने बहुत सारा काम किया है। मुझे लगता है अभी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स ने एक वेबिनार कराया जिसमें 6 देशों का पार्टिसिपेशन था, विच इज एक्चुअली वेरी वेरी इनकरेजिंग, और हमारा खर्चा कुछ भी नहीं लगा। कंटेंट का हम लोगों ने अभी कल एक वेबिनार कराया था जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए था, उसमें बहुत सीनियर लोगों का पार्टिसिपेशन था और मुझे बताया गया कि आधे घंटे ऑफर को रिलीज करने के आधे घंटे में वी हैव हैड 140 रजिस्ट्रेशन। वी एंडेड अप विद 2000 प्लस रजिस्ट्रेशन, वी कुड नॉट अकोमोडेट ऑल। गर्भ संस्कार वाला हमारा प्रोग्राम एक्चुअली बहुत हिट है एंड वी वुड सी कि हम इस तरह का एक नया एकेडमिक पर्सपेक्टिव में चीजों को प्लेस करके इसको बड़ी दुनिया को कैसे दिखा सकते हैं अपनी कॉम्पिटेंस को। कल ही हमारे एक वेबिनार में इंफॉर्मेशन कमिश्नर हिमसेल्फ हैड कम। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे अपने एक्टिविटीज कर रहे हैं। प्लेसमेंट में एक और नई चीज हम लोग करने जा रहे हैं, वो मुझे लगता है शायद हिंदुस्तान के किसी विश्वविद्यालय में, आई डोंट नो, मतलब मेरी इंफॉर्मेशन में नहीं है। वो हम मैडम से हमने पहले रिक्वेस्ट किया था कि एक PhD के लिए हम अलग से प्लेसमेंट सेल चाहते हैं। अभी आपने ही सर 28 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को यूपी में ऑपरेशन शुरू करने की परमिशन दी। Now all these universities want faculty members and ours is a wonderful faculty. हमारा बहुत शानदार विश्वविद्यालय, हमारे पास बहुत अच्छे टीचर स्टूडेंट्स हैं, PhD स्टूडेंट्स। वो हमारे यहाँ आके इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन टू दी कन्वेंशनल मॉडल ऑफ की एडवर्टाइजमेंट करें, फिर पूरा प्रोसेस को फॉलो करें और उसमें बहुत सारे इल प्रैक्टिसेस भी एट टाइम्स क्रीप इन, वो उसकी जगह दे कैन ऑलवेज कम डाउन टू अस एंड टेक आवर स्टूडेंट एज प्लेस आवर स्टूडेंट्स एज फैकल्टी। बहुत सारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यू योरसेल्फ कम फ्रॉम कॉमर्स field, so you know majority of stock research companies and many of the such commodity market research companies they hire PhD students। तो वो हमारे पास आए और ये भी हम लोगों ने बहुत शिद्दत से कोशिश करी है कि हमारे ज्यादातर इस तरह की एक्टिविटीज में स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एसेंशियली इंश्योर हो। हम लोगों ने उसका भी एक डेमोक्रेटिक मॉडल शुरू किया था कि हम जो भी नई सेल के लिए स्टूडेंट वॉलंटियर चाहते हैं उसको हम अपने वेबसाइट पे ओपन ऑफर डालते हैं। स्टूडेंट इंटरेस्ट शो करता है, फिर जो रेस्पेक्टिव एरिया का है वो टीचर
और हमारे DSW से चूंकि इस पूरी प्रक्रिया को कोऑर्डिनेट कराते हैं, लिहाजा उनका एक रिप्रेजेंटेटिव मिलके उसमें से अच्छे स्टूडेंट छांट लें जो विलिंग हो और परफॉर्मर हो, उनको लेके फिर चीज़ों को करें। तो सर आपके with all the wishes that we receive from you from time to time, हम सब उसका लाभ ले रहे हैं। और अभी recently we had a commercial MOU with a commercial organization for technology transfer. So इस तरह के बहुत सारे हम लोग कर रहे हैं। यूपी पुलिस के साथ हमारा जो MOU हुआ है, which is again one of its kind. So two international organizations, we are very shortly, hopefully within a week's time, we are entering into an MOU for faculty exchange and knowledge sharing. So we are trying to do, and we are trying not to get bogged down with the crisis. इससे डरना नहीं है, इससे we don't have to panic, and we are certainly gearing up for all the challenges lying ahead. भविष्य में इस विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान with respect to for its academics and research, for its teaching and research वापस establish हो सके। हमारे करीब 418 टीचर हैं जो सारे सुबह से रात लगे हुए हैं। So we assure you of all the cooperation, sir. We only need directions, and we only need guidance, and we only need mentoring, and we are fortunate enough to receive all this from you. With respect to this entrepreneurship program, we would certainly be looking forward for your directions and for your mentoring and your guidance. I know that आपने अभी 2 करोड़ रुपए का एक रोजगार सृजन पीठ, महात्मा गांधी रोजगार, जिसको मैं शोध पीठ कहता हूँ, हमारे विश्वविद्यालय में पीठ का चलन है, मैं उसको शोध पीठ कहता हूँ। This is a research seat. So we are thankful to you for that also, sir, and we look forward for your guidance and mentoring and your word of wisdom, sir. Thank you very much for coming. लेकिन आपको वो सर सेंटिनरी लेक्चर जरूर डिलीवर करने हैं, ये प्रॉमिस आप करके जाइए। अब मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से अगर निवेदन करती हूँ कि सर कृपया आप अपना सभी को आशीर्वचन। आज का इस वेबिनार को प्रेसाइड करने वाले विद्वत परिश्रमी लखनऊ विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय जी, आज के इस प्रोग्राम के कन्वीनर प्रोफेसर मधुरमा लाल जी, और जितने भी अन्य महानुभाव इस वेबिनार से संबंधित हैं, सभी को मैं अपना नमस्कार कहता हूं और ये अपेक्षा रखता हूं कि आज की वेबिनार एक नए दिशा देने में सफल होगी। कुलपति जी का उद्बोधन मैं सुन रहा था और मुझे प्रसन्नता लग रही थी कि जिस विश्वविद्यालय में मैं पढ़ा, जिस विश्वविद्यालय में मैंने पठन पाठन किया, वो विद्यालय आज ऊंचाइयों को छू रहा है। शायद लखनऊ विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय है जिसमें प्रतिमाह जिसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट मुझे मिलती है और कम समय में अधिक काम करने का रिकॉर्ड और अधिक काम में भी जो शैक्षिक एक आधिपत्य स्थापित करने वाले कार्य हों, उनको करने में ये विश्वविद्यालय सफल रहा है। इस बात का मुझे संतोष भी है और इस बात की मुझे प्रसन्नता भी है कि आपने विभिन्न पहलुओं में समय समय पर इस विश्वविद्यालय ने हम सबका नाम ऊंचा किया है। अभी मैं एक विवरण प्रस्तुत कर रहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मुझे देखकर अच्छा लग रहा था कि हमारी जो ई लर्निंग क्लासेस हैं और जो हमारे ई कंटेंट्स हैं, तमाम अन्य प्रकार की जो ऑनलाइन टीचिंग से संबंधित कार्य थे, उनमें हमारा लखनऊ विश्वविद्यालय बहुत आगे काम कर रहा था। और इस सारे विवरण को प्रस्तुत करने में इस प्रसन्नता का अनुभूति इसलिए भी थी कि लखनऊ राजधानी है और राजधानी का विश्वविद्यालय एक दिशा देता है चारों ओर, जो अन्य विश्वविद्यालय होते हैं उनको काम करने की, उनकी प्रवृत्ति का निर्धारण करता है। मुझे इस बात की खुशी है कि आपने कुछ चीज़ों का उल्लेख किया, टॉयलेट्स का और वैन का, जो मेडिकल वैन है, तो छोटी सी चीज़ें हैं। मैं तो चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय को बहुत बड़ा अनुदान प्राप्त हो, जिससे शताब्दी समारोह के साथ आप सब लोग बहुत बेहतर काम विश्वविद्यालय में जो आप कर रहे हैं उस बेहतर को बेहतर बना सकें, इसके लिए मैं सतत प्रयत्नशील हूं। और मैंने इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय जो मानव संसाधन मंत्री जी हैं उनसे मेरी
अच्छी वार्ता भी हुई है और सकारात्मक परिणाम देखने में आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। आज का जो आपका कोविड-19 के संक्रमण काल के दौरान उद्यमिता विकास की जो नव प्रवर्तित तकनीक के संबंध में आपका आज का वेबिनार है, समसामयिक है। और समसामयिक मैंने इसको इसलिए कहा कि जो प्रयोग होते हैं वो तो वैज्ञानिक करता है, लेकिन जो परिवर्तन होते हैं वो उद्यमी करता है। और आज विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय खासतौर से आंकड़ों को शेयर व विश्लेषित करके ये नई जो नीति है उसके निर्धारकों को एक नई दिशा दे सकता है। आपने कई चीज़ों में किया है भी, सैनिटाइजर का जैसे आप नाम ले रहे थे सैनिटाइजर का, कि आपने उसको बनाया, आपके विश्वविद्यालय ने तमाम प्रकार के इन्वेंशंस किए हैं। और मैं तमाम आपके तमाम टीचर्स को जानता हूं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे इस विश्वविद्यालय का नाम ऊंचा किया है। आज ये आवश्यकता है कि जो आज उद्यमियों को अपने उद्देश्यों के पुनरावलोकन की और नए उद्देश्यों को बनाने की आवश्यकता है। कोविड-19 के कारण नए नए क्षेत्रों का विकास हुआ है और नए नए क्षेत्रों के विकास के साथ साथ नई नई चुनौतियां हमारे सामने आई हैं, जिनका सामना हमें खुद को करना होगा और इसके लिए हमें एक नई रणनीति को तैयार करना होगा। अभी मैं एक आंकड़ा देख रहा था, बैठा हुआ तो कई हजार लोग एक प्रदेश से श्रमिक के रूप में उत्तर प्रदेश को आ रहे थे। देखने में ये एक संक्रमण काल की एक गतिविधि लगती है कि गुजरात से 1 लाख लोग आएंगे तो लगता है कि मध्य प्रदेश से हमारे 50,000 लोग आएंगे, तो हरियाणा से 40,000 लोग आएंगे, महाराष्ट्र से 1 लाख लोग आएंगे। ये संख्या के बल पर देखने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखते हैं तो हमारे वहाँ रोजगारों का अभाव या रोजगार सृजन की संभावनाओं का अभाव के कारण इन श्रमिकों को उत्तर प्रदेश छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा के दौरान हमने इस बात का उल्लेख किया है कि ये सस्ता श्रम हमें अनायास मिल रहा है और वो ये श्रमिक जब अपने प्रदेश में उद्योग पाएंगे, उद्योग धंधों में काम करने को पाएंगे, तो दूसरे प्रदेशों में क्यों जाएंगे। एक अवसर के रूप में इसे हमें लेना चाहिए और हम लोगों ने अभी से सरकार के स्तर पर इस बात के प्रयत्न शुरू किए हैं कि छोटे छोटे जो लघु उद्योग हैं वो बढ़ें, उनकी सीमाएं हों, बैंक के द्वारा नए उद्यमों को कर्जे उपलब्ध कराने की सुविधाएं हों और नए नए प्रकार के लोन्स भी सरकार के माध्यम से इनको उपलब्ध कराया जाए। इस प्रकार की गतिविधियां कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेंगी, जिससे बाहर से आने वाले श्रमिकों का हम संपूर्ण उपयोग अपने प्रदेश में कर सकें। उत्पादन के क्षेत्र में भी हम कर सकते हैं, श्रम के क्षेत्र में भी कर सकते हैं, कृषि के क्षेत्र में भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इस बात से हमेशा मुझे आत्मसंतोष होता है कि विश्वविद्यालय, चाहे वो लखनऊ विश्वविद्यालय हो या कोई और विश्वविद्यालय हो, हमेशा से गहरी वैज्ञानिक सोच के साथ शोध आधारित तथा नई सोच को विकसित करने में अपने आप को संलग्न करते हैं। हमें नई सोच को किस प्रकार से विकसित करना है, क्या वो रोजगार सृजन के माध्यम से होगी, क्या वो उत्पादन को बढ़ाने के लिए होगी, क्या वो लोगों को नए नए प्रकार के उद्योगों को करने की प्रेरणा देने वाला होगा। ये हमारी सोच का विषय बन सकता है। विज्ञान के क्षेत्र में लोग कोविड-19 के संबंध में शोध और टेस्ट को डेवलप कर सकते हैं। वही वाणिज्य के क्षेत्र में नए उद्यमियों को के द्वारा जो नए वाणिज्यिक मॉडल हैं उनको तैयार कर सकते हैं। अर्थशास्त्री इसके प्रभाव व उसको बाहर निकलने के उपाय पर विचार मंथन कर सकता है। मनोवैज्ञानिक के मन में भय के संचार, मानसिक बीमारियों से बचने पर क्या किया जाए, इस संदर्भ में वो विचार कर सकता है। वह घर बैठे अपनी हॉबीज को डेवलप कर सकते हैं कि आज लॉकडाउन के द्वारा एक अवसर प्राप्त हुआ है और अवसर प्राप्त हुआ है हमें नए नए प्रकार की संभावनाओं पर काम करने का। किसी ने पहले नहीं सोचा होगा कि ई लर्निंग क्लासेस इतने महत्वपूर्ण तरीके से इतने लोकप्रिय बनेंगे, ऑनलाइन क्लासेस इतने सफल हो जाएंगे। मैंने इंटर सेक्शन में माध्यमिक शिक्षा परिषद में 6वीं से और 12वीं तक का जो व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस लगाए, उनकी सफलता को देखकर लगता है कि हम लोग एक नई प्रकार की शैक्षिक पद्धति की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से दूरदर्शन के सहायता से भी अपने चैनल से द्वारा पठन पाठन की प्रक्रिया को शुरू किया
हमारा पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में हम मेडिसिन के लिए हमें रिसर्च करना होगा, एक नए फंड की हमें जरूरत पड़ेगी। सबसे खराब स्थिति आज टूरिज्म के क्षेत्र में है, और टूरिज्म के क्षेत्र में इसको हम विकसित कैसे कर सकते होंगे, इस पर भी हमें नए सिरे से विचार करना होगा। अभी बाबा केदारनाथ के द्वार खोले गए, मैं समझता हूँ कि इसी क्रम में ये एक टूरिज्म के क्षेत्र में एक पहल के रूप में हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि होटल इंडस्ट्री आने वाले समय में एक नए संक्रमण काल के दौर से गुजरेगी। ई बिजनेस ज़्यादा बढ़ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। और ई बिजनेस ज़्यादा बढ़ने के साथ साथ जो लोकल वेंडर हैं उनको क्या कठिनाई हो सकती है, वो कैसे और अधिक डेवलप अपने आप को कर सकें, इस पर भी हमें सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं मानता हूं कि आने वाला समय एक चुनौतीपूर्ण समय है, और चूंकि आर्थिक स्थितियां हमारी काफ़ी परिवर्तित होंगी। हालांकि भारत सरकार ने इस तरफ काफ़ी ध्यान दिया है, और बैंक को रुपया उपलब्ध कराने के साथ साथ तमाम प्रकार की छूट भी सरकार के द्वारा भी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भी दी गई हैं, जिससे हमारा आर्थिक संतुलन स्थिर हो सके। मैं मानता हूं कि जो ई बिजनेस बढ़ेगा, ई बिजनेस के साथ साथ एक चुनौती नई हमारे सामने जो आई है कोविड-19 की, उसमें चाइना की स्थिति में परिवर्तन वो संभावित लगता है, और लगता है कि चाइना से लोग विमुख होंगे और उद्योगपति एक नए अवसर की तलाश में जाएंगे। ऐसे समय भारत के पास में और खासतौर से हमारे उत्तर प्रदेश के पास में ये अवसर होगा कि जो चाइना से विमुख होने वाले उद्योग हैं उनको हम कैसे अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। उनके लिए हमें कार्य योजना को तैयार करना पड़ेगा। हमारे वहाँ छोटे उद्योगों के लिए सरकार ने तमाम प्रोत्साहन दिए हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के द्वारा नए नए प्रयोग हुए हैं, और एक आर्थिक विषमताओं के दौर का सामना करने में हमें सफलता मिली है। मैं मानता हूं कि आने वाले समय में श्रम तो सस्ता हो सकता है, हमें तमाम स्किल्ड लेबर भी आसानी के साथ मिल सकते हैं। सूरत से आने वाले वहाँ की साड़ियों में का काम करने वाले लोग अगर यहाँ पर आते हैं और बनारस की साड़ी में या यहाँ के चिकन के उद्योग में शामिल हो जाते हैं लखनऊ के, तो उनके लिए एक शो अवसर होगा। तमाम प्रकार के वहाँ पर अन्य कार्य करने वाले लोग जो सूती का कॉटन मिलों में काम करते हैं या कहीं और काम करते हैं मुंबई के, वो अगर प्रदेश में आते हैं तो उनकी भी उपयोगिता कम नहीं है। हम जानते हैं कि अमेरिका आज तमाम प्रकार के संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। 1 लाख के आसपास की कैजुअलिटी उनके वहाँ संभावित है कि वो मौतें हो सकती हैं। ऐसे समय अमेरिका की आर्थिक स्थिति में भी परिवर्तन के साथ साथ यूरोपीय देशों के कार्य में भी परिवर्तन संभावित है। हालांकि हमारे भारतवर्ष के बारे में कहा गया है कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट होगी वो 2% के आसपास हो सकती है, जबकि जो यूरोपीय देश होंगे वो माइनस में उनकी ग्रोथ की संभावनाओं को व्यक्त किया गया है। यानी ये संक्रमण काल को भारतवर्ष के पक्ष में हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आज नई नई चुनौतियों का सामना और नए विकल्पों पर विचार अवश्यंभावी है। मुझे इस बात की खुशी है कि आपने सही समय पर कोविड-19 के संक्रमण काल के दौरान उद्यमिता विकास की नव प्रवर्तित तकनीकों के बारे में विचार मंथन के लिए वेबिनार का आयोजन किया है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय को शुभेच्छा अर्पित करता हूं इस बात की कि आपने कई क्षेत्रों में काम किया है। विज्ञान के क्षेत्र में शंकर दयाल शर्मा जी ऐसे राष्ट्रपति यहाँ से हुए। अभी वैज्ञानिक के क्षेत्र में लोगों को कई जगहों पर जाने का मिला। अभी अंतरिक्ष के बारे में प्रयोग हो रहे थे तो यही की अध्यापिका का उसमें योगदान दिखाई पड़ा है। तो मैं भी कह सकता हूँ कि तमाम संभावनाओं का प्रदेश उत्तर प्रदेश है, और उस उत्तर प्रदेश का हृदय बिंदु हमारा लखनऊ विश्वविद्यालय है। लखनऊ विश्वविद्यालय अपने नए नए प्रयोगों में सफल बने, आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हुए जो हमारी पिछली जो खामियां हैं, कमियां हैं, अगर कहीं रही होंगी तो उनको हम दूर करते हुए नई नई उपलब्धियों के शिखर बिंदु पर हम पहुंच सकेंगे। ये मेरी पूरी आप सबसे अपेक्षा भी है, और मुझको लगता है कि आपके डिपार्टमेंट्स के कामों में परिवर्तन आया है। और मुझे संकोच भाव से कहना है, क्योंकि मेरे लिए तो सारे विश्वविद्यालय एक से होंगे। अगर मैं एक शिक्षा मंत्री या उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करूंगा
लेकिन एक टीचर के रूप में मैं भी जोड़ रहा था कि मेरे भी 35 वर्ष का समय इस लखनऊ विश्वविद्यालय में एक अध्यापक के रूप में हुआ है। और उसके पहले अगर मैं जोड़ूं तो 10 वर्ष मैं विद्यार्थी के 10 वर्ष से थोड़ा सा कम विद्यार्थी के रूप में रहा हूं। तो इतना अमूल्य समय जिस विश्वविद्यालय से जुड़ा हो, उस विश्वविद्यालय के स्वर्णिम समय को देखने का अवसर अब वर्तमान समय में मुझे मिल रहा है। मैं साधुवाद और प्रशंसा के शब्द कहूंगा तो आप सब लोग यहाँ सामने उपस्थित हो गए, तो सामने प्रशंसा नहीं, लेकिन जब पीठ पीछे लोग इस लखनऊ विश्वविद्यालय के आज के कार्यों के लिए प्रशंसा मुझसे करते हैं, तो मैं ऊपर से दिखावे में तो सामान्य रहता हूं, लेकिन अंदर से एक अंतर्मन में खुशी की अनुभूति मैं प्राप्त करता हूं कि हमारा विश्वविद्यालय सही दिशा में, सही समय पर और सही एक नई नई चुनौतियों का सामना करते हुए एकेडमिक रूप में नई दिशाएं दे रहा है, आगे बढ़ेगा। और मेरा तो सपना है, वैसे तो लोग का सपना ए ग्रेड पाने तक सीमित रहता है, लेकिन मेरा तो है कि भारतवर्ष के टॉप के जो विश्वविद्यालय हों, उन विश्वविद्यालयों में हमारे इस विश्वविद्यालय का नाम हो। जो संभावनाएं मदद की होंगी उनका अंतिम बिंदु तक मैं मदद करने की इच्छा शक्ति रखता हूं। इस विश्वविद्यालय के चरमोत्कर्ष को देखने के लिए जो भी बंद पड़ेगा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, मैं इस विश्वविद्यालय को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में, मैंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इसलिए कहा कि जैसे जब माननीय कुलपति जी जब आए हुए थे तो आने के 1 ही 2 दिन बाद मैंने फोन करके कहा कि मैं बीएड आपको दे दूं क्या, तो उन्होंने समझा होगा कि बीएड एक परीक्षा होगी और उसको देने का, लेकिन उसका पीछे मेरा मंतव्य था कि 15-20 करोड़ रुपए से ऊपर आपका बचत हो जाएगी तो इस विश्वविद्यालय के काम में वो काम आएगा। इसलिए एक तरफ तो एकेडमिक होगा कि शुचिता और प्रभाविता रहती है कि बीएड लखनऊ विश्वविद्यालय कराएगा तो कोई किसी प्रकार की कमी उसमें नहीं रहती है और एक प्रभावी तरीके से वो परीक्षा समाप्त होती है। दूसरी तरफ मेरा लालच ये था कि एक अमाउंट बचत के रूप में मिलेगा तो उससे हमारा विश्वविद्यालय आगे चलेगा। मैंने टीचर्स के साथ साथ जो कर्मचारियों के फ्लैट्स हैं उनके लिए भी कुछ करोड़ रुपए मैंने दिए हैं। आगे भी तमाम और चीज़ों पर जिन चीज़ों को भी हम दे सकते हैं देने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं आज के इस वेबिनार की ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रोफेसर मधुरमा लाल जी को मैं खासतौर से साधुवाद और बधाई दूंगा कि वो जिस चीज़ को ठान लेती हैं, मैंने उनके नेचर में देखा तो उसको बड़े मनोयोग से वो करती हैं। कम समय में अधिक काम करने की जो उनकी क्षमता है, निश्चित रूप में आज का वेबिनार इस बात का प्रतीक है। मैं देख रहा था कि जो एंट्री हो रही है वो शायद रिकॉर्ड एंट्री आज के वेबिनार में हुई हैं और लोग एक संख्या से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े हैं। इस प्रकार की गतिविधियां होनी चाहिए। साइंस विभाग हमारा काफ़ी डेवलप है, आर्ट्स विभाग की अपनी मान्यताएं हैं, कॉमर्स विभाग के तीनों सेक्शन अप्लाइड इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट और कॉमर्स तीनों अपनी ऊंचाइयों को छुएं। ये मेरी पहल है और मेरी इच्छा है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मुझे बुलाया, अपना समझ के बुलाया, मैं तो भूल ही गया था। मैं तो एक अध्यापक के रूप में ज़्यादा अपने को इस वेबिनार में सम्मिलित होने को पाता हूँ। मेरा लालच था, मैंने कुलपति जी ने स्वयं से मुझसे अनुरोध किया कि आने वाले समय में जब भी हमारा विद्यालय प्रारंभ हो तो मैं विद्यालय से जुड़ूं और कुछ कक्षाओं में जाने का क्रम मेरा भी बने, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा। वो मुझे अच्छा लगा। मैं फिर से शुभेच्छा अर्पित करता हूं और इस वेबिनार की सफलता की कामना करता हूं। मैं पुनः धन्यवाद के साथ अपने वचनों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। सर, आज आपका जो आशीर्वचन है वो इतना प्रेरणादायक है और विशेषकर जो आपने एक बात कही कि हम वाकई इस समय स्वर्णिम युग लखनऊ यूनिवर्सिटी का देख रहे हैं और उसके हम लोग भागीदार भी हैं। और आपने इतनी सारी बातें बताई कि किस तरह से विस्थापना करके हम आ सकते हैं। एक चीज जो सारे डिपार्टमेंट्स प्रोग्रेस कर रहे हैं सर, बाकी लोग 1921 से कर रहे हैं। हमारा काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेल मात्र अभी 3 साल का भी नहीं हुआ है सर, और अभी तक हम 10,000 से ज्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम करा चुके हैं, 1,000 से ज्यादा इंटर्नशिप और
बहुत सारे काम करा चुके हैं सर। और उसमें हम लोगों ने अभी जॉब फेयर्स कराए हैं, बाहर की यूनिवर्सिटीज 11 बहुत चीजें कर रहे हैं। और हमारी सबसे सर खास बात यह है कि 0 कॉस्ट पे आज तक कभी भी लखनऊ यूनिवर्सिटी ने स्वयं काउंसलिंग प्लेसमेंट सेल ने स्वयं अपने जो ये चीजें हैं उसको सृजित की, उसके माध्यम से ऐसे मौके में जब आपने हम लोगों के उत्साहवर्धन के लिए इतनी बड़ी पीठ हम लोग को दे दी, आज तक जिसको भी मिला वो पुरानी स्टैंडिंग। आपकी पीठ के साथ साथ मैंने जो दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ है, आपके वहाँ राम मनोहर लोहिया शोध पीठ है, भाऊराव देवरस शोध पीठ है, उसके साथ साथ अटल सुशासन पीठ है, और उसके साथ साथ ये रोजगार सृजन पीठ है, फिर महात्मा गांधी रोजगार सृजन पीठ, ये आपकी तो इतनी पीठ आपके वहाँ आ गई हैं। इन शोध पीठों में शोधकार आप, मैं समझता हूँ कि प्रदेश के सारे विश्वविद्यालयों से ज्यादा शोध पीठ हमारे विश्वविद्यालय को 3 वर्षों के भीतर मिली हैं, तो इनका पूर्ण सदुपयोग आप लोग करेंगे। जी सर, बाकी सबको मिली है, हमको भी मिली है सर, काउंसलिंग प्लेसमेंट सेल को मिली है, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और महात्मा गांधी की जो ये शोध पीठ है, इसके लिए आपको साधुवाद देने के लिए बहुत मन है कि सर बहुत अच्छे लेवल पे हम कुछ करें, इसीलिए उसको अभी हम थोड़ा सा रोके हुए हैं कि उसके लिए विशेष कार्यक्रम करने का मन है सर, क्योंकि बहुत बड़ी बात आपने हम लोग को, बहुत बड़ा आपने हम लोग का उत्साहवर्धन किया है। आज के कार्यक्रम में आप आए सर, हम सब लोग कितने, हम लोग का मनोबल बढ़ा है, शायद शब्दों में हम उसको व्यक्त कर पाए। हमारे माननीय कुलपति महोदय ने हमको इस चीज को बिल्कुल स्वतंत्र होते, कोई भी आप पॉजिटिव काम करिए तो बिना कहे वो ओके, हमको पता है कि उनको साधुवाद। हमारे तमाम डीन जो सब लोग आए हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, सर अभी मात्र कुछ ही घंटे के अंदर हम लोग 2000 से ज्यादा की फिगर क्रॉस कर गए हैं। मेरे ख्याल से ये भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग रजिस्ट्रेशन होंगे। इसकी पूरी रिपोर्ट वेबिनार के बाद हम आप तक पहुंचाएंगे। आपने अपना समय दिया, इसी प्रकार से समय बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, आभार आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सर।